कहानी बीएसपी अध्यक्ष बहन मायावती की साल 1977। सर्दियों की एक रात 9 बजे के बाद का वक्त। आईएएस अधिकारी बनने की चाह रखने वाली एक 21 साल की स्कूल टीचर खाना खाने के बाद आधी रात तक पढ़ाई करने वाली थी। घर के बाकी लोग सोने की तैयारी में थे। इसी बीच किसी ने जोर से घर का दरवाजा खटखटाया। जब टीचर ने दरवाजा खोला तो वो चौंक गई। दरअसल सामने दलितों के बीच लोकप्रिय वामसेफ नेता काशीराम, जिन्होंने 1984 में बीएसपी की स्थापना की, खड़े थे। काशीराम के अचानक आगमन से टीचर का परिवार भी काफी रोमांचित था। काशीराम ने बिना वक्त बर्बाद किए वहां रखी किताबों की तरफ इशारा करते हुए टीचर से पूछा, लगता है तुम किताबों को पढ़ने में व्यस्त हो। इतनी पढ़ाई के बाद क्या बनना चाहती हो? महिला ने जवाब दिया, मैं आईएएस एग्जाम पास करने और कलेक्टर बनने के लिए पढ़ रही हूँ ताकि समुदाय की सेवा कर सकूँ। इस पर काशीराम ने कहा, मुझे लगता है कि तुम बड़ी गलती कर रही हो। काशीराम ने यह बात जिस महिला से कही थी वह आज बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष हैं और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। जी हाँ, यहाँ बात मायावती की हो रही है। अजय बोस की किताब बहन जी में बताया गया है कि उस वक्त काशीराम ने मायावती को समझाते हुए कहा, तुम्हारा साहस, दलितों के लिए समर्पण और कई दूसरे गुण मेरी जानकारी में आए हैं। मैं तुम्हें एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि एक नहीं बल्कि कलेक्टरों की एक पूरी कतार आदेशों के इंतजार में तुम्हारे सामने फाइलों के साथ खड़ी होगी। तब तुम सही मायने में समुदाय की सेवा कर सकती हो। उस रात काशीराम ने मायावती के घर करीब 1 घंटा बिताया और कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। मायावती के पिता प्रभुदास, जो राजनीतिक रूप से काफी जागरूक थे, ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। यह निश्चित रूप से परिवार के लिए एक बड़ा सम्मान था कि एक बड़े नेता ने मायावती की काफी तारीफ की। मगर जिस तरह से काशीराम उनकी बेटी को आईएएस एग्जाम के आजमाए हुए रास्ते से दूर कर रहे थे, उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मायावती उस वक्त स्कूल में पढ़ाने के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB भी कर रही थी। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में पली बड़ी थी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुआ था। उनके पिता प्रभु दयाल एक सरकारी क्लर्क और माता रामती देवी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी और गृहिणी थी। प्रभु दयाल की सरकारी नौकरी के कारण उनका परिवार दिल्ली चला गया था। दरअसल मायावती का पैतृक परिवार उत्तर प्रदेश के बादलपुर गांव से ताल्लुक रखता है, जो तब गाजियाबाद जिला में आता था, लेकिन बाद में यह गौतम बुद्ध नगर जिले का हिस्सा बन गया। दयाल दंपति और उनके 9 बच्चे मायावती की 2 बहनों और 6 भाई समेत छोटे से घर में रहते थे। इस बीच प्रभुराम ने सबसे पहले मायावती को राजनीतिक सक्रियता के अपने जुनून को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। जब वह इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने सुझाव दिया कि अगर मायावती वास्तव में एक राजनेता बनने के लिए दृढ़ हैं, तो उन्हें कम से कम कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टी में शामिल होना चाहिए, जिसके पास पर्याप्त संसाधन और नेशनल प्रोफाइल हो। मगर मायावती ने यह बात ही नहीं मानी। कुछ सालों तक मायावती और उनके पिता के बीच इस मुद्दे पर रस्साकशी चलती रही। इस दौरान उनकी स्कूल टीचर की नौकरी और LLB की पढ़ाई भी जारी रही। इसी बीच एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि मायावती के पिता ने उनसे कहा, या तो तुम काशीराम से मिलना बंद कर दो, इस मूर्खतापूर्ण राजनीति को छोड़ दो और फिर से आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो, या फिर मेरा घर तुरंत छोड़ दो। इसके बाद मायावती ने बिना वक्त गंवाए अपनी नौकरी से जमा किया हुआ पैसा लिया, कुछ कपड़े पैक किए और घर से बाहर चली गई। उस वक्त काशीराम एक दौरे पर शहर से बाहर थे। ऐसे में मायावती ने करोल बाग स्थित वामसेफ के ऑफिस में शरण ली। हालांकि काशीराम जल्द ही वापस आ गए। मायावती ने उन्हें अपने और राजनीति के लिए अपना घर छोड़ने के फैसले के बारे में बताया। बस यहीं से मायावती के राजनीतिक सफर का वो दौर हुआ जो वक्त के साथ आगे बढ़ता ही गया। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मायावती ने वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा।